कांग्रेस बढ़िया थी भाई साहब, हमारे बहुत बढ़िया थी। पहले काम भी था, पैसा भी था, पाई भी थी, सब कुछ था। लेकिन बीजेपी सरकार आने पे ना कोई नौकरी है, ना कोई पैसा है, बच्चों को पढ़ाने का दुखी है। बताओ क्या विकास हुआ है? जब भी उनके पास जाते हैं कोई कहते हैं करेंगे, कोई काम नहीं हुआ। कॉलोनी वैसे ही पड़ी है जैसे पहले थी। अभी मेरे घर के पास देखो जाके कितना पानी है। विकास हो गया, पानी इतना खड़े हुआ है भाई साहब। एक ट्यूबवेल खातर है गए थे, वो भी आज वैसे ही बंद पड़े है। हमें किसी से बैर तो है नहीं, सरकार किसी की भी अच्छी होनी चाहिए, गरीब का साथ देना चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए। कांग्रेस पहले मान लो हर गरीब के लिए अच्छा काम किया, गुंडागर्दी नहीं चाहिए, नशा नहीं था हरियाणा के अंदर है, इतना बेरोजगारी नहीं थी, मारकाट नहीं थे, झगड़े नहीं थे। नमस्कार दोस्तों, आज हम हैं हरियाणा के फतेहाबाद में और ये पुराना बस स्टैंड है। आइए जानते हैं यहाँ के लोगों की राय कि आखिरकार अब की बार हरियाणा विधानसभा चुनाव में किसको जिता रही है फतेहाबाद की जनता। जानते हैं यहाँ पर मौजूद लोगों से। क्या नाम आपका? कुलदीप सिंह जी। कहाँ से हो? फतेहाबाद से। क्या लग रहा है अब की बार कौन जीतेगा? कांग्रेस जीतेगी भाई। क्यों? भाजपा ने ऐसे ही नहीं करे यार, कई काम नहीं करे ऐसे। जैसे कि अब क्या बताएं जी, फिर भी काम है जो रुके हुए हैं, नहीं हुए भाई। अब ये बच्चे हैं, इनकी पेमेंट ही नहीं आई। 6-7 महीने हो गए नौकरी लगेगा, ज्वाइन नहीं करेगा। अभी तक ये वैसे ही फिर रहे हैं। सरकारी नौकरी कौन सी क्लियर हुई है? ये सरकारी नौकरी लगे हुए है और इसकी अभी तक कोई वो ही नहीं आई बेचारे। ये दोस्तों कुछ आरोप लगा रहे, लेकिन सरकारी कर्मचारियों को हम दिखा नहीं सकते क्योंकि उनकी नौकरी पे खतरा आ सकता है। इसलिए आपको क्या लगता है? कोई दिक्कत ही नहीं। कौन सी भर्ती क्लियर हुई है? कोई सी को नहीं हुई भाई साहब। किसी पे केस चलने लग रहे हैं, कोई भर्ती नहीं क्लियर हुई ढंग से। पेपर लीक नहीं जाता। हाँ वही है। फतेहाबाद में कुछ विकास किया? दूडाराम बताओ क्या विकास हुआ है? जब भी उनके पास जाते हैं कोई कहते हैं करेंगे, कोई काम नहीं हुआ। कॉलोनी वैसे ही पड़ी है जैसे पहले थी। अभी मेरे घर के पास देखो जाके कितना पानी है। विकास हो गया, पानी इतना खड़े हुआ है भाई साहब। एक ट्यूबवेल खातर है गए थे, वो भी आज वैसे ही बंद पड़े है। किसके पास? दूडाराम के पास? नहीं सुनवाई हो रही? कोई सुनवाई नहीं भाई, किसी के पास कोई सुनवाई नहीं है। मोदी जी तो कहते हैं जनता की सरकार है, बस बड़ी सरकार है। वो सरकार बहुत बड़ी सरकार भाई, बड़ी हंस कॉलोनी में। अरे कोई सुनवाई को नहीं हुई, तो इसीलिए सरकार से नाराजगी है यार। कोई काम होगा जब भी है। अब मान लो कि ठीक है बीजेपी सरकार बड़ी है, पर काम तो होने चाहिए, कोई ना कोई तो काम होने चाहिए, कोई तो काम सिरे लगने चाहिए यार। जनता ने क्या चाहिए? सफाई चाहिए, सारे काम चाहिए ना। कुछ ही को नहीं होया भाई साहब। अब जाके सारे के मिनटे तरले करिए तो एक नाली बनी है, एक खाली बनी है पानी निकासी के लिए, ना कोई सीवर लाइन की सुविधा है, कुछ चीज की नहीं है। इसीलिए नाराजगी तो होगी यार। अब 10 साल हो गए, कांग्रेस ने भी देखा जाके भी के हालात है, के ना अपने तो भैया मन पर कांग्रेस सरकार है भाई। कांग्रेस से उम्मीदें हैं? हाँ उम्मीद पूरी है भाई जी। कांग्रेस ने वोट देवांगे भाई, दिल से देवांगे। और 10 साल दिए है भाई, पूरी दिल से बीजेपी सरकार ने वोट दी है। अब की बार भाई कांग्रेस ने देवांगे। मतलब मजा नहीं आया? भाजपा कोई मजा नहीं आया भाई। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, ये भाजपा के समर्थक थे पुराने, लेकिन अब इनका मोह भंग हो गया है। अब कह रहे कांग्रेस को जिताना है। चलिए देखते आगे और क्या कहते हैं लोग। सब ऐसे है, कांग्रेस के राज में सब कुछ था, पैसा था, पाई था। क्या नाम आपका? पूरन सिंह। अच्छा। पैसा था, पाई था, सब कुछ था। लेकिन आज रेडियो पे आना पड़ रहा बीजेपी सरकार की तरफ से, और यहाँ भी रेडियो लगते ही भी तरफ भी धक्के मार रहे हैं। कौन मार रहा है? जो भी सरकार के बंदे छोड़े हुए हैं उनको धक्के मिल रहे हैं। मजदूर के खिलाफ कुछ भी नहीं सुन रही। ठीक है, यहाँ पे 2 रुपये का धंधा करके जाते हैं, वो भी बंदे धक्का मारते हैं, यहाँ से हटाओ। ऐसे हो रही है सर। नहीं, कौन कहता है? हमको बताओ ना कौन कहता है? ये कमेटी वाले आ जाते हैं, कभी पुलिस वाले आ जाते हैं, कभी कोई आ जाता है, कभी कोई आ जाता है। अच्छा। एक दूसरों के वैसे धक्कम धक्की हो रही है सर। कोई किसी के पास वो नहीं है। पुलिस वाले परेशान करते रेडी लगाने सब रेडी वालों को परेशान करते हैं, टेम्पो वालों को परेशान कर रहे हैं। क्यों? मजदूरी तो हमारे पास रही नहीं। अब रेडी ठेले वो खड़े हैं, उनको भी परेशानी है बहुत ज्यादा। तो क्या लग रहा है आपकी बात? जैसे आप कहाँ से? फतेहाबाद से हो? मैं याल की चौक। कहाँ से? याल की। अच्छा, यहीं पे रहते हो? नहीं, याल की रतिया के पास है। तो जैसे फतेहाबाद में, हरियाणा में 10 साल से भाजपा की सरकार है। कांग्रेस बढ़िया थी भाई साहब, हमारे बहुत बढ़िया थी। पहले काम भी था, पैसा भी था, पाई भी थी, सब कुछ था। लेकिन बीजेपी सरकार आने पे ना कोई नौकरी है, ना कोई पैसा है, बच्चों को पढ़ाने का दुखी है। तो क्या महंगाई ज्यादा बढ़ गई? महंगाई भी बढ़ गई है और पैसा तो रहा ही नहीं, पैसा है ही नहीं। काम धंधा कम हो गया पहले से? है ही नहीं मऊ जी। ऐसे ही खड़े हैं, सुबह कभी 200 कमाएंगे, 300 कमाएंगे, शाम तक बस। फिर भी आधे परेशान करेंगे लोग पब्लिक को। अभी भी मैंने टांग किया, दवाइयाँ खा रहा हूँ, फिर भी मेरे को परेशानी है बहुत ज्यादा। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर रेडी वालों का दुख दर्द। महंगाई ज्यादा है, कमाई कम है, इसीलिए लोग परेशान ज्यादा है। चलिए और जानते हैं फतेहाबाद की जनता क्या कहती है। तो दोस्तों अभी हम हैं एक मोची के पास। ये यहाँ पर जूते चप्पल ठीक करते हैं, पुराना बस स्टैंड के पास है। तो आइए जानते हैं ये क्या कहते हैं आज के हालात में। हाँ जी, क्या नाम आपका? सिकंदर।
कहाँ से हो? फतेहाबाद हरियाणा। फतेहाबाद से। तो क्या लग रहा है पिछले 10 सालों में भाजपा की सरकार है, विकास हुआ कि कुछ नहीं हुआ? विकास तो जी कुछ कम ही होया अभी। अच्छा जी। महंगाई ज्यादा बढ़ रही है, गरीब आदमी कुछ खा नहीं सकता, अच्छा जी। बहुत महंगाई बढ़ रही है। तो जो पिछले 10 साल में भाजपा सरकार कह रही कि हरियाणा को नंबर 1 बना दिया, ये कर दिया, महंगाई घटा दी, लोगों के पास आय दुगनी हो गई। गरीब तो गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब के पास तो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। अच्छा जी। वो आपकी मजदूरी में बेचारा दाल रोटी बनाता है, वो भी कम पड़ती है। इतनी महंगाई है कि कुछ सामान भी नहीं खरीद सकते। तो क्या लग रहा है अब हरियाणा में तीसरी बार आएगी क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार? ये तो जनता ही कह सकती है, हमारे बस की फिर बात भी है। आपकी क्या राय है, आप किसको वोट देना चाहते हो, किसकी चाहते हो कि सरकार बने? सरकार तो अच्छी बने, किसी की भी बने, जैसे महंगाई कम होनी चाहिए, हमें किसी से बैर तो है नहीं भी, सरकार किसी की भी अच्छी होनी चाहिए, गरीब का साथ देना चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए। तो क्या लग रहा है महंगाई पे अंकुश नहीं लगा भाजपा सरकार में भी? अभी तो महंगाई बहुत बढ़ रही है भाजी। तो जैसे आप ये काम करते हो, कितनी दिहाड़ी बन जाती है हर दिन? इसमें 250-300 रुपये बनते हैं सारा दिन। सुबह 6 बजे लगता हूँ, शाम 8 बजे हटता हूँ। तो 250-300 में गुजारा तो बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है जी, कभी खाते हैं कभी नहीं खाते, ऐसे टाइम पास होता है। ऊपर से फिर सारा कुछ महंगा होता जा रहा है शायद, महंगाई ज्यादा बढ़ रही है ना? महंगाई बहुत है। 250 में तो शायद 2 दिन की सब्जी भी नहीं आती। गरीब आदमी सब्जी क्या, कुछ दाल भी नहीं खा सकता। तो क्या लग रहा है अब की बार सरकार फिर भाजपा की रहेगी या कांग्रेस की आ जाएगी हरियाणा में? ये तो देखो जनता ही बता सकती आपके है। पास तो बहुत सारी जनता आती है ना, सब लोग आते हैं, क्या रुझान लग रहा है? मेरे पास जो भी आते हैं महंगाई पे मरते हैं। अभी महंगाई बहुत हो रही है भाई, क्या करे क्या करे, महंगाई से परेशान महंगाई है। से परेशान है सर। क्या नाम है आपका? किशन कुमार, कहाँ से हो? राम बड़ोला वाली है। अच्छा, फतेहाबाद में ही पड़ता है। हाँ, फतेहाबाद में। क्या लग रहा है अब की बार राजनीतिक माहौल क्या है? राजनीति माहौल तो देख रहे हैं हम भी कांग्रेस का है। अच्छा, क्यों भाजपा सरकार ने 10 साल में काम नहीं किए? महंगाई बहुत की है। अच्छा, कमाई कम महंगाई ज्यादा हो गई। हाँ, कमाई कम महंगाई ज्यादा। मान लो पहले 1 रुपए का नमक मिलता था 1 किलो, जब 72 रुपए 1 किलो कणक थी। अब 30 रुपए किलो नमक हो रहा है, लेकिन कणक है जो किसान हित ऐसी नहीं है ये सरकार। इसलिए हरियाणा की जनता बदलाव चाहती है। हाँ, बदलाव चाहती है। तो क्या लग रहा है, जैसे अभी प्रधानमंत्री जी भी बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां दे रहे हैं, लेकिन हरियाणा तो बेरोजगारी में पहले नंबर पे है। अब पहले से हरियाणा बिछड़ गया है, पहले से हरियाणा बिछड़ गया है। जो सर्वे आया पूरे देश में हरियाणा सबसे ऊपर है बेरोजगारी में। पैसा दिखता है, बनता कुछ नहीं है पैसे का। हर एक हॉस्पिटल में जाओ, छोटा सा टेस्ट करेंगे 2000 ले लेंगे, 5000 ले लेंगे, गरीब आदमी कुछ नहीं कर सकता। क्यों आयुष्मान कार्ड चलता नहीं है? कहीं जाते हैं, कई बार किसी अस्पताल में कहते हैं चलता नहीं है, कोई कहता है ये चलता नहीं है। ये धक्के खाने वाली दुनिया का विचार कर रहे हैं, कागजों में उलझा रखे हैं, चलता नहीं है। तो कांग्रेस से क्या उम्मीद है आपको? कांग्रेस पहले मान लो हर एक गरीब के लिए अच्छा काम किया, गुंडागर्दी नहीं था, ये नशा नहीं था हरियाणा के अंदर है, इतना बेरोजगारी नहीं थी, मारकाट नहीं थे, झगड़े नहीं थे। तो ये क्या सरकार के बदलने से हो गया? सरकार कुछ कंट्रोल करे, चलाने वाला अच्छा हो तो अच्छा नतीजा निकलता है। जो चलाने वाले ऊपर बैठे रहेंगे, यदि मान लो काम अच्छा नहीं करेंगे, देखभाल नहीं करेंगे एरिया की, तो वो गुंडागर्दी फैलेगी। तो बदलाव चाहती है हरियाणा की जनता की बार? कानून बना तो रखे लेकिन काम नहीं करते। लागू नहीं कर रहे हैं। हाँ, चलो, जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो काम हो रहा है। तो ये अंकल जी आरोप लगा रहे कि हरियाणा में कानून तो है लेकिन उनको लागू नहीं कर रही है सरकार, और बेरोजगारी की वजह से अब की बार बदलाव चाहती है जनता।